नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल इंडियन किसान चैनल में स्वागत है। किसान भाई, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली वीडियो। आज की वीडियो हम बात करने वाले अगेती मटर की खेती। अगेती मटर की खेती अगर आप करने जा रहे हैं तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है आपके लिए। तो आज की वीडियो हम बात करेंगे कि अगेती मटर में इसका सही समय पीरियड है, कैसे करें हम अगेती मटर, जिससे हम 1 एकड़ ज़मीन से लाखों रुपये किस प्रकार से कमा सकते हैं। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सी ज़मीन में अगेती मटर की खेती कर सकते हैं, क्या इसका सही समय पीरियड है, और क्या इसकी बेसल डोज है, और क्या इसकी बीज मात्रा है, क्या जो वेराइटी टॉप वेराइटी कौन सी है जो हमें लगाना चाहिए, जिससे हम आने वाले समय में अपनी अगेती मटर से बेहद अच्छा पैदावार ले सकें। कितनी सिंचाई करना चाहिए मटर की खेती पर, और कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए, कौन से बीज का प्रयोग करना चाहिए, बीज उपचार के बारे में हम पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी आपको मिलने वाली है। तो आइएगा हम शुरू करते हैं किसान भाइयों। अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक हमारे किसान भाई तक शेयर करिएगा, जो हमारे युवा किसान भाई उन तक शेयर। दोस्तों, जैसे कि अगेती मटर हमारे काफ़ी किसान भाई करते हैं, लेकिन उनका सवाल ये रहता है कि उनने अगेती मटर तो लगाई लेकिन उनका पैदावार कहीं ना कहीं घट कर निकल करके आया। तो किन रीजनों की वजह से घट के निकल करके आया, तो इसके लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ऐसे कुछ पॉइंट मैं बताऊंगा जिनकी गलतियां हमारे वो किसान भाई कर रहे हैं, जिस वजह से उनकी पैदावार घट रही है और उन्हें मुनाफे जो है घाटा देखने को मिल रहा है। तो किसान भाई, अगर आप अगेती मटर करने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को इसकी बिल्कुल मत करिएगा, पूरा अंत तक देखते रहिएगा कि मैं ऐसे बातें बताऊँगा आपको कि जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। तो इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। किसान में जैसे कि हम बात करते हैं, काफ़ी हमारे किसान भाई बुआई करते समय मिट्टी का ध्यान नहीं देते कि कौन सी मिट्टी पे हमें अगेती मटर की खेती करना चाहिए और क्या इसका सही समय पीरियड है। तो इन दोनों चीज़ों पे कार्य नहीं करते और खेत की तैयारी पे बहुत कम कार्य करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि ज़मीन की अगर मैं बात करूँ तो हल्की दोमट मिट्टी या फिर लाल मिट्टी, या जो जहाँ पर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ठीक है, वहाँ पर आप अगेती मटर की खेती आराम से कर सकते हैं। दूसरा किसान भाई, और एक चीज़ है, काफ़ी हमारे किसान भाई गलती करते हैं कि खेत की तैयारी करते समय या तो वो पलेवा करते हैं, लेकिन दूसरा कार्य ये करते हैं कि खेत में नमी नहीं होती, जिस वजह से जर्मिनेशन 100% नहीं हो पाता। ये गलती काफ़ी ज़्यादा करते हैं। तो किसान भाई, दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जो इसका सही समय पीरियड है वो सही समय पीरियड है 10 अक्टूबर से लेके आप 10 नवंबर तक मटर की अगेती खेती करेंगे तो आप बेहद अच्छा पैदावार ले सकते हैं। मटर की खेती तो आप बाद में ही कर सकते हो, लेकिन उसमें बहुत सारे कीटों का अटैक आपको देखने को मिलता है, बहुत सारे और खरपतवार उगाते हैं। लेकिन जो सही समय पीरियड है वो है 10 अक्टूबर से 10 नवंबर तक। आप करेंगे अगेती मटर की खेती तो आप बहुत ही अधिक पैदावार लेंगे। आपके खेत में इल्लियों का प्रकोप कम मिलेगा, कीटनाशकों का प्रकोप कम मिलेगा, कम खरपतवार जमकर रहेंगे और आपका जर्मिनेशन 100% होगा। अब बात कर लेते हैं किसान भाई की खेत की तैयारी। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है किसान भाई, इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। खेत की तैयारी, जो खेत की हम तैयारी करते हैं, उस तैयारी करने में बहुत सारे किसान भाई गलती करते हैं, जिस वजह से उनकी पैदावार घट जाती है बढ़ने की जगह। तो किस प्रकार से करना, तो इस वीडियो को आप बने रहिएगा। किसान भाई, जैसे खेत की तैयारी जो आप करें तो खेत में आप पलेवा कर लें, पहले अच्छी तरीके से जुताई करें। जुताई करने पलेवा करके आपका खेत एकदम तैयार हो। तैयार होने के बाद आप देख लें कि आपके खेत में कोई नमी है। एक बार आप लड्डू बना करके चेक कर लें कि आपके खेत में लड्डू बन रहा है, तब वो ज़मीन नमी पर्याप्त नमी होती है। क्योंकि बिना पर्याप्त नमी में आप करेंगे तो आपका जर्मिनेशन 100% नहीं होगा, तो पैदावार आपकी घट जाएगी। तो आपको अच्छी तरीके से नमी बना कर रखना है। दूसरा बात कर लेते हैं किसान भाई की खेत आपने तैयार कर लिया। खेत में खाद की बात करें तो आपको कम से कम 4 से 5 या 6 ट्राली सड़े हुए गोबर की खाद का प्रयोग करना चाहिए। कम से कम 6 महीने पुरानी सड़े हुए गोबर की खाद होना चाहिए। काफ़ी हमारे किसान भाई यहाँ पर भी गलती करते हैं, वो 2-3 महीने की खाद का डाल देते हैं, लेकिन कम से कम 6 महीने पुरानी सड़े हुए गोबर की खाद। अगर गोबर की खाद नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट खाद कम से कम 5 से 6 कट्टे आपको 1 एकड़ में प्रयोग करना है। उसके बाद में आपको मटर की बुआई करना है। तो बात कर लेते हैं किसान भाइयों की कौन सी बेसल डोज में कौन सी खाद का प्रयोग करना है। कुछ हमारे किसान बोलते हैं एनपीके के साथ कर दें, डीएपी के साथ कर दें, या काफ़ी सारे हमारे किसान भाई अपने एरिया के हिसाब से जो मटर की बुआई करते समय बेसल डोज खाद का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो मैं बताना चाहूँगा किसान भाई, वो बेसल डोज में ऐसे ही बताऊँगा कि अगर आप इस बेसल डोज का प्रयोग करें तो आपका 100% जर्मिनेशन होगा। आपका पैदावार पिछले साल के मुकाबले इस साल कम से कम 30 से 40% बढ़ करके आएगा। तो किसान भाई, अगर मैं बात करूं खाद की डोज की, तो आपको सबसे पहले यूरिया लेना है 15 से 20 किलोग्राम, और उसके बाद में एमओपी पोटास 30 से 35 किलोग्राम, और डीएपी लेना है 50 किलोग्राम, 45 से 50 किलोग्राम डीएपी, और उसके साथ में एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट 45 से 50 किलोग्राम लेना है। ये बेसल डोज आपको लेना है किसान भाई। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि काफ़ी हमारे फंगस का अटैक होता है, कीटों का अटैक होता है, तो उसके लिए आपको फिप्रोनिल लेना है। कम से कम 5 किलोग्राम फिप्रोनिल लेना है। काफ़ी हमारे किसान यहाँ पर बहुत अधिक गलती करते हैं, तो मैं दोबारा बताना चाहूँगा, आपको फिप्रोनिल कम से कम 5 किलोग्राम एकड़ के हिसाब से लेना है। कुछ हमारे किसान में इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन बहुत सारे किसान यहाँ पर भी गलती करते हैं। तो आपको
ये जो मैंने खाद की डोज बताई, इस डोज में आपको लेना है। ये आपकी जो बेसल डोज मैंने आपको बताई थी एकड़ के हिसाब से, इस हिसाब से आप खाद लेंगे तो आपका जर्मिनेशन 100% होगा। कोई भी कीट पतंगों का आपको अटैक देखने को नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं किसान भाई की टॉप वेराइटी कौन सी है। तो किसान भाई जैसे कि मार्केट में आप अपने एरिया के हिसाब से देखें कि आपके एरिया में कौन सी ज़्यादा प्रचलित वेराइटी है, कौन सी ज़्यादा वेराइटी अधिक लगाई जाती है। और मैं अपने एरिया की बात करूँ किसान भाई, तो हमारे यहाँ पे एडवांटा कंपनी की G10 और मालव, और किसान भाई एक आती है अर्ली बेटनर, दूसरा है किसान भाई बॉर्नविले। ये वैरायटी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। अगर मैं बात करूँ तो बॉर्नविले का प्रयोग मैंने किया था, बहुत ही ज़बरदस्त उसके रिजल्ट देखने को मिले थे। इसके जर्मिनेशन 100% होता है। और G10 एडवांटा कंपनी का G10, ये दो टॉप वैरायटी, इनमें से किसी दो में से किसी एक आप चेंज कर सकते हैं। तो अगर बीज की मात्रा की बात करते हैं किसान में, तो काफ़ी हमारे किसान यहाँ पर भी गलती करते हैं कि बीज मात्रा सही तरीके से नहीं लेते हैं। तो 50 किलोग्राम लेते हैं, कुछ 35 किलोग्राम लेते हैं, कुछ 30 किलोग्राम लेते हैं। तो किसान मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी जो बीज मात्रा है वो करीब आपको 38 से 40 किलोग्राम लेना है। ना ही 38 से 1 किलोग्राम कम, ना ही 40 किलोग्राम से 1 किलोग्राम अधिक। 38 से 40 किलोग्राम बीज की मात्रा लेना है 1 एकड़ के हिसाब, ये पर्याप्त मात्रा है। अब बात कर लेते हैं किसान की बहुत सारे हमारे किसान गलती करते हैं यहाँ पर कि वो बीज का शोधन ही नहीं करते। बीज का शोधन नहीं करते जिस वजह से उनका जो फंगस का अटैक हो जाता है, जर्मिनेशन ठीक प्रकार से नहीं होता है, उनकी 20% तो वहीं पे उनका बीज जमता नहीं है। ये मैं लिख करके दे सकता हूँ किसान भाई। तो आपको जर्मिनेशन के 100% जर्मिनेशन लेने के लिए बीज शोधन जैसे कार्बन डाइजाइम या फिर कोई भी फंगिसाइड से आपको बीज शोधन अवश्य करना है। उसके बाद में ही आप बुआई करेंगे, तब आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब किसान भी बात करते हैं, काफ़ी हमारे किसान बोलते हैं कि हम छींटा विधि से दें या फिर सीड्रल से दें, किस प्रकार से बुआई कराएं तब हम अच्छा पैदावार ले सकते हो। किसान मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर आप छींटा विधि से देते हैं तो आपका बीज ऊपरी पड़ा रहता है, लेकिन वो अच्छी तरीके से जर्मिनेशन नहीं होता है। वो कम से कम आपको 35% बीज खराब हो जाता है। तो आप सीड्रल मशीन से करेंगे तो आपका 100% जर्मिनेशन होगा, बहुत ही ज़बरदस्त आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ये किसान में मैंने आपको बताया कि जो मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ, आप इन चीज़ों को नोट करते जाइएगा, बहुत ही काम आने वाली चीज़ें हैं। किसान भाई आपको कोई भी बातें नहीं बताएगा। अब बात करते हैं किसान भाई की सिंचाई की। काफ़ी हमारे किसान भाई सिंचाई करते समय बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर रहे हैं, जिस वजह से उनकी जो अगेती मटर की खेती है वो बर्बाद हो रही है। वो इसलिए बर्बाद हो रही है किसान भाई कि अगेती मटर में आपको दो सिंचाई बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण समय पर करनी होती है। अगर दो सिंचाई आप ठीक तरीके से कर लेते हो, सही समय पर कर लेते हो, सही टाइम पे कर लेते हो, तो आपकी जो पैदावार है वो 1 एकड़ से आप लाखों रुपए कमा सकते हो। और ये पैदावार पिछले साल के मुकाबले इस साल अगर जो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से करते हो तो अधिक ले सकते हो। वो पहले से चाहिए अपना करना है किसान में, जब आपकी फ्लावरिंग स्टेज चल रही हो, मटर में आपके फूल आ रहे हो, उस समय पर आप पहले सिंचाई कर लें। ना ही उससे पहले करें, ना ही उसके बाद करें, ध्यान रखिए किसान भाइयों। और दूसरी सिंचाई जब आपको लगे कि आपका दाना भराव हो रहा है, दाना भराव चल रहा है, तब उस समय पर आप दूसरी सिंचाई अवश्य करें। और किसान एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि जब आपको लगे कोई भी कीट का कोई भी अटैक लग रहा है, तो आप में कोई भी आप एक हल्का सा स्प्रे ज़रूर करें, जिससे कीटों का प्रकोप, इल्ली का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आप मार्केट में बहुत सारे टेक्निकल अवेलेबल है, उन कीटों के लिए आप हल्का सा स्प्रे ज़रूर करें, जिससे आने वाले समय में जो आपकी पैदावार आएगी वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आएगी। तो किसान भाइयों, जो मैंने आपको कार्य बताए थे, करीब 7 से 8 10 कार्य बताए थे, अगर आप ये 10 कार्य पे कार्य करते हो तो अपनी जो अगेती मटर की खेती है उससे बहुत ही ज़बरदस्त पैसा ले सकते हो। 1 एकड़ में आप लाखों रुपए कमा सकते हो। क्योंकि किसान भाई अगर आपकी अगेती मटर स्टार्ट हो जाती है, शुरू में अगर अगेती मटर पहुंच जाती है तो उसके प्राइस बहुत ही हाइक होने वाले मार्केट में किसान भाइयों। आप 1 एकड़ से बहुत ही ज़बरदस्त पैदावार लेकर के बहुत ही अच्छे खासे कई लाख रुपये कमा सकते हो। तो जो मैंने आपको तरीका बताया किसान भाई, अगर आप सही तरीके से फर्टिलाइजर मैनेजमेंट जो मैंने आपको कार्य बताए थे, 55 से 60 दिन आपकी मटर तैयार हो जाएगी और आप लाखों रुपए कमा सकते हो अपनी मटर की अगेती खेती करके। तो उम्मीद करता हूँ किसान भाई मैं आपको एक सही और एक सटीक जानकारी दे पाऊँ। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे जो हमारी बातें हमारे सभी युवा किसान भी तो पहुँच सके, वो आने वाले समय में अपनी मटर की खेती से बेहद अच्छा रिकातोड़ पैदावार ले सकें। किसान भाई अगर कोई भी आपका डाउट है, कोई भी सवाल है, तो आप हमें डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हो। मटर की खेती के रिलेटेड आपको कोई भी सवाल है, कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप हमें डायरेक्टली कमेंट कर सकते हो। तो अगली वीडियो मिलते हैं दोस्तों, नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद किसान भाई।